Assalamu alaikum students, welcome to MDCAT Updates official YouTube channel. Myself Dr. Sivanjam, and in this video we will discuss about the UHS 5th and final college-wise upgradation or selection list for admission to private sector colleges in Punjab for session 2024 and 2025. So ये जो फिफ्थ एंड फाइनल कॉलेज वाइज अपग्रेडेशन या सिलेक्शन लिस्ट है जो आज ही रिसेंटली यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुई है। तो सबसे पहले अगर जो इसी लिस्ट के साथ एक जो नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है तो इसको अगर हम एक दफ़ा रीड कर लें तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट से सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए जो लास्ट डेट है जाके ख़ुद कॉलेज में जाके फ़ीस सबमिट करवाने की वो है 5 मार्च और 5 बजे से पहले ताकि उनका एडमिशन कंफर्म हो सके। ये वेटिंग लिस्ट से जो न्यू स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए उनके लिए है और बाकी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो हैं सेलेक्ट हो चुके हैं लेकिन अब उनकी अपग्रेडेशन के लिए जो उन्होंने अप्लाई किया था वो अब किसी नेक्स्ट कॉलेज में अगर वो अपग्रेड हुए हैं तो उनके लिए भी ये लाजमी है कि वो जाके अपने जो न्यू कॉलेज में जहाँ पे अपग्रेड हुए हैं तो वहाँ इन पर्सन जाके वो रिटन फॉर्म में जाके जो है ना वो कंसेंट फॉर्म देंगे उस कॉलेज में। तो ये जो था नोटिफिकेशन जिसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बताई हुई हैं यूएचएस की जो कि न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और जो अपग्रेडेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कि लाजमी है। तो इसके साथ ही हम अगर नेक्स्ट देखते हैं कि जो अभी फाइनल और फिफ्थ कॉलेज वाइज जो सिलेक्शन लिस्ट है इसमें जो लोएस्ट मेरिट रहा है वो है 71.98। जब आप लिस्ट ओपन करेंगे तो उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे लास्ट पे आपको जो है ना ये क्लोजिंग मेरिट मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 71.9818 जो है वो राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा का फिफ्थ फाइनल मेरिट लिस्ट में जो क्लोजिंग मेरिट रहा है। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट अगर हम जो है अगर आप कॉलेज वाइज किसी भी कॉलेज का मेरिट क्लोजिंग मेरिट देखना चाहते हैं राय मेडिकल कॉलेज का या अबवा का या उसके अलावा ऊपर आप किसी भी कॉलेज का सहारा का तो आपने करना क्या है कि लिस्ट के ऊपर आके आपने उसको कॉलेज वाइज सर्च करके आप देख सकते हैं। तो जैसे अभी ये जो है मैंने अबवा मेडिकल कॉलेज है उसका सर्च किया हुआ है तो उस पर आप देखेंगे कि इसमें जो है ना वेटिंग लिस्ट से जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं तो इसकी वेटिंग लिस्ट वो स्टार्ट हो रही है 85 नंबर से। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अबवा मेडिकल कॉलेज है उसमें 90 सीट्स वैकेंट थी और उसकी जो है ना 60 समथिंग से जो है ना वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो रही थी। तो अब जो है नेक्स्ट लिस्ट जो अभी फिफ्थ में जो वेटिंग इसकी स्टार्ट हो रही है 85 नंबर से। तो इसका मतलब है कि टोटल अबवा की सीट्स हैं 150। तो 85 से 150 तक जो है 65 न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो अबवा मेडिकल कॉलेज में इंटर हुए हैं। इसी तरह ये था आपका मेथड किसी भी कॉलेज की जो आपने ना वेकेंट सीट्स अगर देखनी हो तो आपने सिंपली जो है ना वेबसाइट पे आके उस कॉलेज का नाम सर्च कर लेना है। तो उसके बाद आपने देख लेना है कि वेटिंग जो है जो लिस्ट वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है किसी भी कॉलेज की। तो वेटिंग का मतलब ये होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वेटिंग में थे वो सिलेक्ट हुए, अब न्यू एंट्री हुई है इन स्टूडेंट्स की। तो और इसका मतलब ये भी होता है कि जो प्रीवियस लिस्ट थी उसमें जो है ना जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे तो जो फ़ीस सबमिट नहीं करवा सके उसके बाद जो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं उनमें न्यू एंट्री होती है। अभी जैसे ये नेक्स्ट कॉलेज है राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा का, इसमें जो वेटिंग लिस्ट है वो 67 से स्टार्ट हो रही है और इसकी टोटल सीट्स है 100। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉलेज में जो पिछले लास्ट वाली जो थी फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें उसके बावजूद इसमें अभी 67 को ऐड करें हम 370 और 33 सीट्स जो है ना स्टिल वेकेंट रह गई थी राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा की। तो अब इस पे जो है ना 33 स्टूडेंट्स न्यू सेलेक्ट हुए वेटिंग लिस्ट से।
तो ये हमारे पास सिंपल मेथड है किसी भी कॉलेज का जो है ना उसकी न्यू एंट्रीज़ देखने का और उसका जो है ना क्लोजिंग मेरिट देखने का। तो अब जो है फाइनल क्लोजिंग मेरिट जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट में राय मेडिकल के सरगोदा का है 71.98। इसी तरह आपने किसी भी कॉलेज की अगर आपने वेकेंट जो है ना सीट्स देखनी हो और यहाँ उसके अलावा क्लोजिंग एग्रीगेट देखना हो तो आपने इसी तरह आके वेबसाइट पे कॉलेज का नाम सर्च करके देख लेना है। तो अब नेक्स्ट जो है हम एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट का कंपैरिजन किया था कॉलेज वाइज मेरिट्स का। तो फोर्थ लिस्ट में जो था सबसे लोएस्ट मेरिट अबुआ मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का था जो कि 72.62 था। इसी तरह जो राय मेडिकल कॉलेज का 72.66 था, सहारा का 72.6 था। तो अब नेक्स्ट जो है और हमने लास्ट वीडियो में हमने जो है ना वेकेंट सीट्स भी डिस्कस की थी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जो लास्ट पहले थी 90 सीट्स वेकेंट थी थर्ड लिस्ट के बाद। अभी जो फाइनल लिस्ट में हमने अभी देखा है कि जो है ना 65 सीट्स स्टिल वेकेंट अबुआ मेडिकल कॉलेज की। राय में 42 थी लास्ट लिस्ट में, सहारा में 44, ये सारी हमने लास्ट डिस्कस की थी। अभी आज की जो लिस्ट लगी है फाइनल, इसकी अगर हम कॉलेज वाइज क्लोजिंग मेरिट्स और न्यू एंट्रीज़ को हम देखें तो राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा का जो है सबसे लोएस्ट मेरिट रहा है अब फाइनल MBBS मेरिट लिस्ट में 71.98। और जो इस कॉलेज में न्यू एंट्रीज़ हुई हैं स्टूडेंट्स की, इसका मतलब है कि न्यूली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वेटिंग लिस्ट से जो इस कॉलेज में अब सिलेक्ट हुए हैं वो हैं 33। इसी तरह अबुआ मेडिकल कॉलेज जो फैसलाबाद है उसमें जो है न्यू स्टूडेंट्स इंटर हुए हैं वो हैं 65 और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है 72.02। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल जो है इसमें 31 स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट जो है फिफ्थ मेरिट लिस्ट में रहा है 72.05। नियाजी मेडिकल कॉलेज में 15 न्यू स्टूडेंट्स इंटर हुए हैं और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 72.31। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज में 7 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है न्यू की और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 72.43। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखोपुरा में 13 स्टूडेंट्स न्यू सेलेक्ट हुए हैं और इसका एग्रीगेट अब है 72.44। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, इसका एग्रीगेट है 72.85। UCMD लाहौर फैसलाबाद का है या UMDC का, उसका है क्लोजिंग एग्रीगेट 73.16। अज़रा नहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर में 15 न्यू स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो उसका एग्रीगेट अब है 73.56। पाक रेड क्रिसेंट में कोई सिलेक्शन नहीं हुई स्टूडेंट की और इसमें ऑलरेडी जो अपग्रेडेड स्टूडेंट्स थे उसकी वजह से इनकी सीट्स फिल हो गई थी। इसका अब एग्रीगेट है 74.04। अब और अबू अमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो लाहौर का है वहाँ पे जो है फोर्थ में लिस्ट लगने के बाद भी एक सीट वेकेंट रह गई थी तो अब उसमें एक स्टूडेंट की सिलेक्शन के बाद अब नेक्स्ट उसका फाइनल क्लोजिंग एग्रीगेट है 74.19। तो अब ये जो थी हमारे पास कॉलेज वाइज न्यू एंट्रीज़ और उनके क्लोजिंग एग्रीगेट्स। तो ये वाले जो असेंडिंग ऑर्डर में ये क्लोजिंग मेरिट्स दिए हुए हैं आप इनको देख सकते हो। राय मेडिकल कॉलेज का सबसे लोएस्ट है और इसी तरह अगर हम ऊपर जाते जाएं तो अबू हमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है उसका था 74.19। अब ये फाइनल क्लोजिंग मेरिट्स हैं। इसी तरह जो है आप UHS की वेबसाइट पे जाके कॉलेज वाइज जो है उसका नाम सर्च करके आप किसी भी कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट जो है ना फाइनल वो आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास अभी तक के जो लोएस्ट क्लोजिंग मेरिट्स। इस लिस्ट में जो है मैंने ऑलमोस्ट 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो लास्ट लिस्ट के जो लास्ट पे थे। जैसे अबुआ से मैंने स्टार्ट किया है तो राय, सहारा, नियाजी, शाहिदा इस्लाम, इंडिपेंडेंट, आमना इनायत, UMDC, अज़रा नहीद, पाक रेड क्रिसेंट, अबू हमारा। तो ये 9 मेडिकल कॉलेजेस के जो मैंने क्लोजिंग मेरिट्स और जो न्यू स्टूडेंट्स इनमें सेलेक्ट हुए हैं उनका आपको बता दिया। इसी तरह अगर आपने इससे ऊपर वाले कॉलेजेस का देखना हो क्लोजिंग एग्रीगेट या उनमें कोई स्टूडेंट न्यू इंटर हुआ है या नहीं तो उसको आप सिंपली UHS की वेबसाइट पर जाकर सर्च करके इनके क्लोजिंग एग्रीगेट दे सकते हैं।
और इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो है ना लास्ट लिस्ट में जो कि फोर्थ लिस्ट लगी थी, हमने डिस्कस भी किया था कि वो 309 सीट्स पे क्लोजिंग जो वेकेंट सीट्स थी उस पे लगी थी। तो उस 309 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे फोर्थ लिस्ट में, उन्होंने फ़ीस सबमिट करवानी थी। अगर तो वो 309 के 9 स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवा देते तो देन तो हमारे पास जो है ना फ़ाइनल लिस्ट नहीं लगनी थी। लेकिन अभी ज़ाहिर है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट नहीं करवाते, तो इस वजह से अब फ़ाइनल लिस्ट जो है इसमें लगी है। और इसमें आप जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप इनको जो है ना ये जो न्यू एंट्रीज़ हुई हैं स्टूडेंट्स की वेकेंट सीट्स पे, अगर इनको आप ऐड अप करें तो ये आलमोस्ट 180 प्लस जो है ना स्टिल वेकेंट सीट्स बन रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 309 जो है 180 सीट्स जो है ना वो स्टिल वेकेंट है। तो जो बाकी अगर आप एक आइडिया लगा लें कि जो 309 में से अगर 180 सीट्स वेकेंट रह गई हैं इस जो है ना चार लिस्टों के बाद भी, तो अभी नेक्स्ट जो है 5 मार्च तक इन न्यू स्टूडेंट्स को टाइम दिया है। तो अब ये जो हैं आलमोस्ट 180 प्लस या 200 के करीब जो न्यू स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ये भी फ़ीस सबमिट नहीं करवाएंगे। तो मेरे ख़्याल से जो है ना आलमोस्ट 50 प्लस सीट्स तो इस लिस्ट के बाद भी रह जाएंगी। इवन के 5 मार्च तक के बाद भी जो है ना 50 के अराउंड सीट्स स्टिल वेकेंट रह जाएंगी, जो कि अगर हम कंपेयर करें पिछली लिस्ट को और ये वाली लिस्ट को, तो इस लिहाज से जो है ना अब इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, ये जो वेकेंट सीट्स रह जाएंगी, क्योंकि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ फ़ीस सबमिट नहीं करवाएंगे। तो इसका अब ये सोल्यूशन ये होता है कि जिस तरह लास्ट ईयर भी हुआ था, यूएचएस ने वेकेंट जो है ना एमबीबीएस सीट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है ना दोबारा से एडमिशन ओपन किए थे। और जब पिछले साल तो ज़्यादा सीट्स वेकेंट रह गई थी, इसलिए वेकेंट पॉलिसी आ गई थी। इस साल अगर 50 प्लस सीट्स भी वेकेंट रह जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएचएस जो है ना दोबारा से वेकेंट सीट जो है ना पॉलिसी के अकॉर्डिंग दोबारा से एडमिशन ओपन करेगा, जिसमें स्टूडेंट्स की दोबारा कंसेंट ली जाएगी और जो है ना उनकी फिर सिलेक्शन होगी। तो अभी आप जो है 5 मार्च के बाद जो है उसके वेट कर सकते हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स को अगर स्टिल उम्मीद है कि जो आपका क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 71.98 से जो है ना 71.5 तक, ऑलमोस्ट 5-6 तक, तो क्या पता ड्रॉप हो सकता है। ये सारा आप टोटली डिपेंड करता है कि जो फाइनल लिस्ट लगी है इसमें जो है ना 180 या 200 के करीब जो न्यू स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो ये अब फ़ीस सबमिट कितने स्टूडेंट्स करवाते हैं, तो ये सारा आप टोटली इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर तो 50 सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो मेरिट जो है ना वेकेंट सीट पॉलिसी पे अगर यूएचएस जो है दोबारा से एडमिशन्स ओपन कर देता है, तो फिर तो 71.98 से मेरिट थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। 71 पॉइंट जो है ना 6 तक या 71.7 तक इजीली आ सकता है मेरिट, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो ये था हमारे पास जो है अभी तक का जो एनालिसिस था जो क्लोजिंग मेरिट्स का और न्यू स्टूडेंट्स का। इसमें जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने जो है ना वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को देखना है कॉलेज वाइज और उनके क्लोजिंग मेरिट्स को। और इस जो है इसके अलावा कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या इसके अलावा जो है आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके अलावा हमारी जो एमडीकैट अपडेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट क्लोजिंग मेरिट्स और इसके अलावा जो है ना फ़ी स्ट्रक्चर्स और ये सारी आपको मिल जाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही।